देश में दलित नेताओं के नाम की जब भी चर्चा शुरू होती है तो काशीराम का नाम जरूर आता है। काशीराम की पहचान ना सिर्फ बसपा के संस्थापक से है, बल्कि दलित उत्थान के लिए दिए गए उन नारों से भी है। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। 1956 में काशीराम ग्रेजुएट हो गए। उसी साल आरक्षित कोटे से केंद्रीय सरकार में नौकरी लग गई। 1958 में उनकी नौकरी पुणे के पास स्थित किरकी के डीआरडीओ में लग गई। यहाँ वो गोला बारूद फैक्ट्री की लेबोरेटरी में असिस्टेंट के पद पर थे। यहाँ उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव शुरू हो गया। काशीराम ये बर्दाश्त नहीं कर सके और 1964 में नौकरी छोड़ दी। पुणे के बाकी इलाकों में गए और देखा कि दलित जातियों का आर्थिक शोषण और सामाजिक दमन किया जा रहा है। काशीराम देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। युवाओं पर उनकी खास नजर थी। 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया गया। इसे शॉर्ट में बामसेफ कहा गया। 1981 के अंत में संगठन को नया किया और नाम दिया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4। बसपा संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने और उन्हें बसपा के मूवमेंट से जोड़ने के लिए गांव को ही चुना था। काशीराम गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे। जहां वो नहीं जा पाते थे वहां मायावती या पार्टी के अन्य नेताओं को भेजते थे। बामसेफ के जरिए काशीराम ने ग्रामीण इलाके में ही बसपा की सियासी जड़ें मजबूत की थी, क्योंकि दलित और अति पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी ज्यादातर गांव में रहती है। दलित अति पिछड़े वोट बैंक के दम पर ही बसपा की 4 बार सरकार बनी। काशीराम के बाद बसपा की अध्यक्ष बनी मायावती ने सेना वाली काशीराम के समय की पद्धति को छोड़ दिया और पार्टी को नौकरशाही के सिद्धांतों के आधार पर चलाना शुरू किया। लेकिन मायावती ने जब गांव से दूरी बनाई तो ग्रामीणों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और आज जब बसपा के सामने अपने सियासी वजूद को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है तो फिर उसने गांव की तरफ रुख किया है। अब बसपा की काशीराम के रास्ते पर ही लौटकर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है, जिसमें गांव चले अभियान से लेकर दलित और अति पिछड़े वोटों को साधने के साथ साथ कोऑर्डिनेटरों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बसपा ने अपने तमाम बड़े और छोटे नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। ऐसे में एक सवाल तो उठ रहा है कि बसपा क्या दोबारा से अपना खोया जनाधार वापस जोड़ पाएगी? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।